नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी न्यूज़ डिजिटल मीडिया। मैं दीपक यादव आपका स्वागत करता हूं। सोमवार को जिला पंचायत बालोद में जिला सरपंच संघ की आवश्यक बैठक रखी गई, जिसमें सरपंचों को आ रही विभिन्न समस्याओं को शासन प्रशासन से अवगत कराने का निर्णय लिया गया। बैठक के उपरांत जिला पंचायत सीईओ से भी मुलाकात कर आवश्यक चर्चा की गई और आगामी रणनीति बनाई गई। शासन की योजनाओं को अमली जामा पहुँचाने में इन पंचायत प्रतिनिधियों का अहम योगदान होता है, पर सरपंचों ने आरोप लगाया कि हमारी उपेक्षाएं हो रही है। हमें पंचायत के तहत जो काम मिलना चाहिए वह भी नसीब नहीं हो रहा है। बाहर के ठेकेदार आकर पंचायतों में काम कर रहे हैं। कमीशन खोरी से हम परेशान हैं। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें बैठक में उठी। वीडियो में देखिए क्या क्या हुआ और पदाधिकारियों ने मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा। आज जिला सरपंच संघ का चुनाव 17 मार्च को हुआ था। उसके बाद ये प्रथम बैठक थी। तो पहला तो ये था कि परिचयात्मक बैठक था कि सभी पदाधिकारी एक दूसरे को जाने, और उसके अलावा बहुत सारी विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। जिला खनिज जांच मद का विस्तार किया जाए, पूर्व की बात हुई, पूरे ज़िले को इसका लाभ मिलना चाहिए। और वीवी राम जी योजना का जिस स्तर से प्रचार हुआ था 1 अप्रैल से यह योजना लागू किया जाना है कह के, लेकिन इस योजना को 2 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सभी सरपंचों की मांग है कि नरेगा के अंतर्गत 2 माह के लिए मजदूरों के लिए आवश्यक जो कार्य, चाहे वो अधोसंरचना के हो या अर्थवर्क के काम हो, कार्य दिया जाए। और 1 जून से यदि 2 माह के बाद वीवी राम जी योजना को लागू किया जाता है तो उसके पूर्व पंचायतों से प्रस्ताव लिया जाए, और ताकि पूरी तैयारी के साथ ग्राम पंचायत कार्य को कर सके। इसलिए कि उसमें 125 दिन के रोज़गार की बात है, मज़दूरों को 125 दिन का रोज़गार दिया जाना है, और सारे जो विकास कार्य हैं सभी विकास कार्य सम्मिलित रहेंगे। तो पूर्व तैयारी के साथ निवेदन कर रहे हैं जिला सरपंच संघ की ओर से कि ग्राम पंचायतों, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट यही है कि ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव से कार्य को आगे बढ़ाया जाना है। अभी नरेगा में बहुत सारे कार्य ऊपर के निर्णय के आधार पर हो रहे हैं। 10 लाख से अधिक का कार्य कहीं स्वीकृति नहीं मिल रहा है। बहुत से कार्य, सड़कों का मरम्मत है, पुल है, पुलिया निर्माण कार्य की स्वीकृति नहीं दी जा रही नरेगा में। लेकिन वीवी राम जी के संबंध में जितना प्रचारित किया गया है, तो उस आधार पे पूर्व से यदि कार्य योजना बनाकर ग्राम पंचायत से लेते हैं तो उस योजना को सभी सरपंच, जिले के सभी सरपंच बहुत अच्छे से क्रियान्वित करेंगे और गांव के विकास में एक बढ़िया मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा अपेक्षा रखते हैं। बशर्ते प्रस्ताव ले ग्राम पंचायत में से। अन्य और बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उस संबंध में चर्चा की गई। जिले में कई पंचायतों में रिक्त पड़े हुए हैं सचिवों के पद। एक सचिव 2 पंचायत 3 पंचायतों के प्रभार में है, जिससे सरपंचों को कार्य करने में सुविधा नहीं हो रही, असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो जितने भी जिले में ग्राम पंचायतों में रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर नई नियुक्ति की जाए सचिवों की, ताकि सरपंचों को कार्य करने में सुगमता हो। रोजगार सहायकों के बहुत जगह रिक्त पद पड़े हुए हैं। शासन के द्वारा एक ये कह दिया जाता है कि आपको ज़रूरत है तो आप अपने पैसे से 3 महीने के लिए रोजगार सहायक रख लें। तो ग्राम पंचायतों की वित्तीय स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि रोजगार सहायक का भुगतान कर सके। तो हम निवेदन करना चाहते हैं, क्योंकि वीवी राम जी योजना को सुचारू रूप से संचालन करना है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायकों की बहाली हो, नियुक्ति हो। और पूर्व की बात, जैसे शासन के द्वारा हर ग्राम पंचायत को एक रोजगार सहायक नियुक्त किया गया था, तो वैसे ही वर्तमान में जहाँ जहाँ रिक्त हैं पूरे ज़िले में 436 पंचायतों में, तो वहाँ रोजगार सहायकों की नियुक्ति होनी चाहिए। ये भी एक हमारे जिला सरपंच संघ की ओर से प्रस्ताव में लाया गया है। और पिछली सरकार के द्वारा सरपंचों का मानदेय, पंचों का मानदेय, जनपद, जिला सभी का मानदेय बढ़ाया गया था। लेकिन चूँकि मानदेय जो बढ़ाया गया तो 5 साल से अधिक हो रहा है, और 4000 रुपये की राशि दी जा रही सरपंचों को मानदेय, जो कि बहुत ही कम है आज के समय में। और वर्कलोड इतना हो चुका है, आज पहले और आज में बहुत अंतर है। कार्यालयीन वर्क है, अपने जनपद आना जाना है, तो 4000 रुपये की राशि अपर्याप्त है। इसके लिए भी माननीय सभी सरपंचों से चर्चा की गई, और चर्चा के उपरांत ये निष्कर्ष निकाला गया कि इसके लिए प्रस्ताव राज्य शासन को दिया जाए। स्वतः जिला सरपंच संघ के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से कम सरपंचों का मानदेय 10 से 20 हज़ार के बीच होना चाहिए। और इसमें हम लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि हमारे ग्राम पंचायत के सम्मानित सभी सदस्यों का, पंच साथियों का भी मानदेय 500 रुपये है, उसको भी बढ़ाकर कम से कम 2000 रुपये किया जाए, ताकि उनको भी बैठक में आने के लिए और अपना समय देने का उचित उनको भी मानदेय मिल रहा है ऐसा महसूस हो।
मैं क्रांति भूषण साहू, जिला सरपंच संघ अध्यक्ष, जिला बालोद, ग्राम पंचायत भरदकला, विकासखंड गुंडरदी। श्रीमती पुष्पलता बघेल, सरपंच संघ अध्यक्ष ब्लॉक डंडी लोहारा। और आज के बैठक में बहुत से विषयों पर मुद्दों पर बात हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से मनरेगा भी था, उसमें शामिल मानदेय था और धरती आबा से जुड़े समस्याएं थी और अन्य विषयों पर और चर्चा हुई, जिसे हम कलेक्टर मैडम से हम लोग संपर्क करने वाले हैं। प्रमुख रूप से महिलाओं के लिए तो बहुत गर्व की बात है कि पंचायतों में महिलाएं चुनाव जीत कर आई हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो प्रथम बार चुन के आई हैं और उनको पंचायती राज के बारे में उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कई मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख रूप से है कि छोटे छोटे बात पे उप सरपंच पंचों से मिलकर अविश्वास प्रस्ताव का उनको धमकाया जाता है। दूसरा मुद्दा ये है कि उनको पताओं के लिए खास करके कि मानदेय बहुत कम है, 4,000 रुपये मानदेय है और दौरा बालोद से लेके जनपद तक इतना हो जाता है और कई जगह की वो अब 4,000 में कुछ नहीं कर पाते हैं। और अन्य मुद्दा और है हमारे सरपंचों का, महिला सरपंचों का, कि वो चूँकि सिंगल आते हैं जाते हैं और देर हो जाता है तो बैठने की व्यवस्था जनपदों में जो है सरपंच सदन का, ये विशेष रूप से दिया जाए उनको। कई महिलाएं ऐसे हैं जो छोटे बच्चे लेके आते हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है वहाँ पर। और डीएमएफ से ग्राम पंचायत अलग हो गया है, उसके लिए भी मनरेगा के तहत उनको काम दिया जाए कम से कम। और मनरेगा की राशि जो अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रही है, काम किए हैं लेकिन मनरेगा की राशि अभी तक प्राप्त नहीं हो, इसे जल्द से जल्द डाला जाए ताकि गांव में समस्याओं का समाधान हो सके।